प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इवन नेपोलियन हिल भी अपनी वर्ल्ड फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बताते हैं कि लोगों के फेल होने की सबसे मेन वजह होती है उनका एक्शन न लेना, काम को कल पर टालना। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो काम को तब तक टालते हैं जब तक उस काम को करने के लिए उनके पास बिल्कुल टाइम न बचा हो। पर ये कामों को हैंडल करने का एक गलत तरीका है, क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा काम करोगे तो बिना ज्यादा मुश्किल के आप अपना काम बहुत ही कम टाइम में खत्म कर लोगे। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका बहुत बड़ा खेत था। उसके 2 बेटे थे, राम और मुकेश। दोनों अपने पिता की खेती में मदद करते थे। अब वो किसान बूढ़ा हो रहा था, तो वो ये सोच रहा था कि उसे बड़ा वाला खेत किस बेटे को देना चाहिए। अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए उसने अपने दोनों बेटों का टेस्ट लेने का सोचा। उस किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, हमारे बड़े वाले खेत के पास जो पेड़ है उसको काट कर उनकी लकड़ी घर में जमा करो। खेत के दाएं तरफ के पेड़ राम को काटने होंगे और बाएं तरफ के पेड़ मुकेश काटेगा। और 20वें दिन मुझे सारी लकड़ी घर पर चाहिए। जो ज्यादा लकड़ी लेकर आएगा उसको ही बड़ा वाला खेत मिलेगा। उस किसान ने दोनों लड़कों को 20 दिन का समय दिया, क्योंकि खेत के पास बहुत ज्यादा पेड़ थे। अगली सुबह ही राम और मुकेश कुल्हाड़ी लेकर खेत की तरफ निकल पड़े। राम ने तो अपनी तरफ के पेड़ काटने शुरू कर दिए, पर मुकेश सोचने लगा कि अभी तो 20 दिन पड़े हैं, कल से करूंगा, अभी आराम कर लेता हूँ। राम थोड़े ही समय पर रोज पेड़ काटता, वहीं मुकेश हर दिन अपने काम में टाल मटोली करता रहता। 18 दिन निकल गए। राम ने अपनी तरफ के लगभग सभी पेड़ काट दिए और अब वो लकड़ियां बांधकर घर ले जा रहा था। मुकेश को अचानक याद आया कि अब लकड़ियों को काटकर घर ले जाने में बस 2 ही दिन बचे हैं और मैंने तो अभी एक पेड़ भी नहीं काटा। इसीलिए अब मुकेश एकदम से पैनिक मोड में आ गया और उसने 18वें दिन पेड़ काटना शुरू किया। वो पूरे दिन और रात भर पेड़ काटता रहा। उसने 19वें दिन भी दिन रात पेड़ काटे। 20वें दिन तक मुकेश ने सभी पेड़ तो काट लिए, पर इतना ज्यादा काम करने से वो थक गया और इस वजह से वो खेत में ही बेहोश हो गया। अब मुकेश के पिता खेत में आए और उसको जगाया। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि राम ने 18वें दिन ही सारी लकड़ियां घर में रख दी। उसने हर दिन थोड़ा काम किया और काम को टाला नहीं। वही इस खेत की जिम्मेदारी उठाने के लायक है। पर तुमने काम को टाला और देखो आज तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अगर तुम हर दिन एक पेड़ भी काटते तो भी तुम्हारा काम आसानी से हो जाता, पर तुम आलस ही करते गए और इसीलिए मैं अपना बड़ा वाला खेत राम को दे रहा हूँ। मुकेश की तरह हम लोग भी अपने कामों को टालते रहते हैं, जो हमें उस टाइम तो अच्छा लगता है, पर लॉन्ग टर्म में ये प्रोक्रेस्टिनेशन आपको अंदर से खोखला कर देगा, आपको अनहैप्पी बना देगा। इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन का इलाज करना जरूरी है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिनकी हेल्प से आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनी लाइफ से खत्म कर पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। टिप नंबर 1, सेट अ स्ट्रॉन्ग डेडलाइन। डेडलाइंस किसी भी काम को जल्दी और इफेक्टिवली करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पार्किंसंस लॉ में इसे अच्छे से समझाया गया है कि आपके पास काम करने के लिए जितना टाइम होगा आप वो काम उतने ही टाइम में पूरा कर पाओगे। इस लॉ को कई रिसर्चर्स ने प्रूव किया है। जैसे एक यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च में स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। दोनों ग्रुप के बच्चों को 3 असाइनमेंट दिए गए। बस फर्क ये था कि ग्रुप ए से कहा गया कि आपको 30 दिन में 3 असाइनमेंट पूरे करने हैं और आप इनको 30 दिनों में कभी भी जमा कर सकते हो। वहीं ग्रुप बी से ये कहा गया कि आपको हर 10 दिन में 1 असाइनमेंट पूरा करके दिखाना है। अब हुआ ये कि ग्रुप बी को हर 10 दिन में 1 असाइनमेंट पूरा करने का डेडलाइन मिला, तो उन्होंने 10-10 दिन में अपने असाइनमेंट पूरे कर लिए। वहीं जब ग्रुप ए से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 20 दिन तक एक भी असाइनमेंट नहीं किया और आखिरी के दिनों में सब असाइनमेंट पूरे किए। तो इस रिसर्च से ये साफ होता है कि जितनी लंबी आपकी डेडलाइन होगी आप काम करने में उतना ही टाइम लोगे। इसलिए हर काम को पूरा करने के लिए एक सही डेडलाइन जरूर सेट करो। नंबर 2, लर्न द आर्ट ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ईयर 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल ने छोटे बच्चों पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी की थी। इस स्टडी को उन्होंने नाम दिया द मार्शमेलो टेस्ट। मार्शमेलो एक तरह की मिठाई का नाम है। तो इस टेस्ट में मिस्टर वॉल्टर ने छोटे बच्चों को एक एक करके एक कमरे में बुलाया और उनके सामने प्लेट पर एक मार्शमेलो रख दिया और उनसे कहा कि अगर तुम चाहो तो अभी ये मार्शमेलो खा सकते हो, लेकिन अगर तुम 15 मिनट इंतजार करते हो तो मैं तुम्हें इसके साथ
एक मार्शमेलो और दूंगा। अब कुछ बच्चे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने तुरंत ही वो मार्शमेलो खा लिया, पर कुछ बच्चों ने खुद को कंट्रोल किया और बाद में उन्हें 2 मार्शमेलो मिले। तो इस स्टडी का कंक्लूजन ये निकला कि जिन बच्चों ने खुद को कंट्रोल किया और डिलेड ग्रेटिफिकेशन को इंपॉर्टेंस दी, उन बच्चों ने अपने फ्यूचर में एक अच्छी और मीनिंगफुल लाइफ स्पेंड करी, उन बच्चों के मुकाबले जिन्होंने खुद को कंट्रोल नहीं किया और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में फंस गए। अगर हम क्लोजली देखें तो प्रोक्रेस्टिनेशन का बेस ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, क्योंकि देखो आपके माइंड को इजी और फन चीजें करना पसंद होता है। अब आपके जो भी इंपॉर्टेंट और प्रोडक्टिव काम है, जैसे एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, टाइम पर जागना, हेल्दी डाइट लेना, ऑफिस का काम टाइम पर करना, एटसेट्रा, आपको ये सब काम करके भी ग्रेटिफिकेशन और प्लेजर मिलता है। पर ये ग्रेटिफिकेशन इंस्टेंट नहीं मिलता, आपको रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब आपको अच्छा महसूस होता है। वहीं सोशल मीडिया यूज करना, फालतू के वीडियोस देखना, जंक फूड खाना, ये सब करने में इंस्टेंट आपको अच्छा लगता है, प्लेजर मिलता है, पर वो प्लेजर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है और बाद में आपको गिल्ट और रिग्रेट होता है, क्योंकि ये सभी काम आपके लिए बिल्कुल भी मीनिंगफुल और अच्छे नहीं होते। इसीलिए अगर प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना है तो हर काम को करते टाइम ये सोचो कि क्या ये काम सच में मुझे सेल्फ ग्रोथ में हेल्प करेगा, क्या इसको करने में मुझे फ्यूचर में हैप्पीनेस मिलेगी, और ये सब खुद से पूछने के बाद फिर काम करो। इससे आप यूजलेस कामों को करने से बचोगे और यूजफुल काम करोगे। नंबर 3, प्लान एवरीथिंग। मान लो कि आपने आज ही जिम की मेंबरशिप ली है और कल सुबह से ही आपको जिम जाना है। अब आप सुबह उठते हो, आपको याद आता है कि मुझे तो जिम जाना है। फिर आप सोचते हो कि यार पता नहीं मेरे स्पोर्ट्स शूज कहाँ रखे हैं, जिम के लिए कोई शॉर्ट्स भी नहीं है, एनर्जी ड्रिंक भी तैयार नहीं की और 1.5 घंटे में ऑफिस भी जाना है। आज कैसे जाऊंगा जिम, छोड़ो कल से जाता हूँ। तो ऐसे में आपके प्रोक्रेस्टिनेट करने के चांसेस सबसे ज्यादा है। इसीलिए हमेशा रिसोर्सेज, टाइम, प्लेस सब कुछ पहले से ही प्लान कर लो। मत कहो कि कल सुबह जिम जाना है, कहो कि मुझे कल सुबह 5 बजे जिम जाना है तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा और मैंने अपने स्पोर्ट्स शूज और शॉर्ट्स पास में ही रख लिए हैं और एनर्जी ड्रिंक भी फ्रिज में रखा है। तो इस तरह से आप आने वाले दिन के लिए पूरी तरह से प्लान्ड और प्रिपेयर्ड हो, तो आपको सुबह जिम जाने में बहुत ही हेल्प होगी और आप आसानी से बिना किसी मुश्किल के एक्सरसाइज कर पाओगे। नंबर 4, ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। ईट दैट फ्रॉग बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हमें अपने दिन के सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करने चाहिए। ऐसा करने से हम पूरे दिन सेटिस्फाइड फील करते हैं, क्योंकि हमने दिन के सारे मुश्किल काम सुबह ही कर लिए हैं और अब हम थोड़े इजी काम कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने दिन के सबसे मुश्किल काम को टालते रहते हो तो इससे आप पूरे दिन उस काम के बारे में सोचते रहोगे और अनसेटिस्फाइड रहोगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने फैसला लिया है कि आप अब से सुबह उठकर 1 घंटा वर्कआउट करोगे, पर सुबह आप सोचते हो कि दोपहर में कर लूंगा, फिर आप सोचते हो कि शाम में कर लूंगा। तो ऐसा करने से आप दिन भर वर्कआउट के बारे में सोचते रहोगे और परेशान रहोगे। इससे अच्छा है कि आप सुबह ही वर्कआउट कर लो ताकि पूरे दिन आप शांति से दूसरे काम कर सको। नंबर 5, डू नॉट डिपेंड ऑन मोटिवेशन। बहुत से लोग मोटिवेशन वीडियो देखकर इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि कल से मैं दबा के मेहनत करूंगा, और वो 1-2 हफ्ते तक ऐसा करते भी हैं, पर उसके बाद उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, उनके काम करने की एक्साइटमेंट नहीं होती और वो गिव अप कर देते हैं। तो इसीलिए मोटिवेशन के चक्कर में न पड़ो, वो तो आता जाता रहता है। आप हैबिट्स बिल्ड करने पर ध्यान दो, क्योंकि एक बार जो आदत बन जाती है वो लाइफ लॉन्ग काम आती है, तब भी जब आप मोटिवेटेड नहीं होते। इसीलिए छोटे से ही शुरू करो, पर लॉन्ग टर्म विजन रखो, क्योंकि डिसिप्लिन इज द की, नॉट मोटिवेशन। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप हमारी एटॉमिक हैबिट्स वाली वीडियो देख सकते हो। नंबर 6, जस्ट डू इट। ब्रूस ली का एक फेमस कोट है, इफ यू स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट अ थिंग यू विल नेवर गेट इट डन। जिसका मतलब है कि अगर आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो तो आप उसे कभी नहीं कर पाओगे, जो कि बहुत हद तक सच भी है। जब भी हम किसी मुश्किल काम को करने के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हम अपने आप को स्ट्रेस देते हैं कि ये काम तो इतना मुश्किल है, कैसे करूंगा, या मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है, कैसे होगा। इस तरह की बातें हमारे दिमाग में घूमने लगती है। इसीलिए किसी भी काम को करने के बारे में ज्यादा सोचो मत। जितना मुश्किल वो सोचने में लगता है उतना होता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप वर्कआउट करने के बारे में सोचते हो तो बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, पर जब आप वर्कआउट कर लेते हो तो अच्छा लगता है। इसीलिए डोंट थिंक सो मच, जस्ट डू इट।
नंबर 7, डू नॉट बर्न आउट। बाकी टिप्स का यूज करके बहुत से लोग एकदम से दुनिया के बसे हाईली प्रोडक्टिव पर्सन बनने का सोच लेंगे और एक हफ्ते तक वो बिना प्रोक्रेस्टिनेट किए अपने सारे काम भी कर लेंगे, पर उसके बाद धीरे धीरे वो फिर से अपनी पुरानी कामों को टालने की आदत पर वापस आ जाएंगे। इसीलिए अगर प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना है तो प्रोडक्टिविटी को अपना हैबिट बनाना पड़ेगा। शुरुआत छोटे स्टेप से करो। पहले ही दिन एलॉन मस्क जितना प्रोडक्टिव नहीं बन सकते हो आपको लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करनी होती है। हमारा माइंड रेगुलरली ज्यादा हार्ड काम नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा किसी भी अच्छे काम को आदत बनाने पर ध्यान दो। आप खुद सोचो, अभी तक आप कोई काम टाइम पर नहीं करते थे और अचानक अगले दिन से ही आप सारे काम टाइम पे खत्म करने में लग जाते हो, तो आपका माइंड इस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए गो स्लो बट बी कंसिस्टेंट, यही किसी भी काम में सफलता पाने का मंत्रा है। तो ये थे प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स और बुक समरीज के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।